नमस्कार। चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के भवसागर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता। और चलिए और देखते हैं, पिछले सप्ताह हमारे साथ थे आदरणीय श्री राकेश श्रीवास्तव जी, जो भोजपुरी क्षेत्र में एक बहुत प्रतिष्ठित गायक के तौर पे हैं और संगीत नाटक अकादमी के सदस्य भी हैं। तो चलिए आज फिर उनके साथ हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में कुछ बातें अधूरी सी रह गई थी और आज उसको पूरा भी करेंगे हम लोग उनके साथ में। आ, एक मिनट। जी बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय राकेश श्रीवास्तव जी आपका। नमस्कार नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार, सभी का अभिवादन। आ, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। जी, तो बस जैसा हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे, हमारी अ, सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इसके बारे में। तो हम लोगों ने मौसम के अनुरूप बहुत सारे लोकगीत के बारे में आपसे जाना, आपसे सीखा। और उसी क्रम में आगे हुए, देखिए अभी चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में इस नवरात्र को कैसे मनाते हैं और आपके घर में आप किन विधियों से पूजन करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज यहीं से शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को भी। बिल्कुल। नवरात्र का समय चल रहा है और एक समय था जबकि काफी नवरात्र में हर्षोल्लास होता था। लोग पूजा करने जाते थे, सुबह की रूटीन होती थी। लेकिन इस समय ये जो महामारी फैली है, इससे हर आदमी डरा हुआ है। और अब तो मंदिर में भी जाने के लिए सरकार का निर्देश है कि 5 आदमी से ज्यादा कोई नहीं जाएगा मंदिर में। और हर आदमी डरा हुआ है। बिल्कुल एक उत्साह जो मन में होता है, वो उत्साह कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का अवरुद्ध है। और माँ की पूजा हम लोग घर में कर रहे हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम भी कर रहे हैं। जबकि एक समय होता था कि जब ऐसा समय था कि हम लोग रात्रि जागरण भी करते थे, चौकी जागरण करते थे इस पूरे नवरात्र में। लेकिन वो सब बंद हो गया। अब सिर्फ सहारा हम लोग के इस कार्यक्रम का है। तो चलिए हम लोग, आपने नवरात्र की बात कही है, तो एक देवी गीत से आज का कार्यक्रम शुरुआत हो तो अच्छा है। पारंपरिक एक देवी गीत में आपको जी प्रस्तुत बिल्कुल। करूंगा। और ये समय तो है ही विपरीत, और इसमें सकारात्मकता की बहुत आवश्यकता है हम सभी को, कि हम जहाँ हैं अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और बहुत अच्छा समय चल रहा है नवरात्र का, और बस देवी भजन आपके माध्यम से इससे शुरुआत हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भवानी राउर बिछुआ रुन झुन बाजे, 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 भवानी राउर बिछुआ रुन झुन बाजे। मैया के मांगे में सिनुरा तो है, मैया के मांगे में, मैया के मांगे में सिनुरा तो है, मैया के मांगे में सिनुरा तो है, सिनुरा तो है, हो सिनुरा तो है, मैया के मांगे में सिनुरा तो है। बिंदिया देखत नीक लागे, बिंदिया देखत नीक लागे, भवानी राउर बिछुआ रुन झुन बाजे, भवानी राउर बिछुआ रुन झुन बाजे, भवानी राउर बिछुआ रुन झुन बाजे।
मैया के लीलरा पे टीका सोहे, मैया के लीलरा पे टीका सोहे, टीका सोहे, टीका सोहे, मैया के लीलरा पे टीका सोहे, मैया के लीलरा पे टीका सोहे, टिकुली देखत नीक लागे, भवानी राउर बिछुआ, रुन झुन बाजे, भवानी राउर बिछुआ, रुन झुन बाजे, भवानी राउर बिछुआ, रुन झुन बाजे। मैया के काने में कुंडल सोहे, मैया के काने में कुंडल सोहे, मैया के काने में, मैया के काने में कुंडल सोहे, मैया के काने में कुंडल सोहे, झुमका देखत नीक लागे, झुमका देखत नीक लागे, भवानी राउर बिछुआ, रुन झुन बाजे, भवानी राउर बिछुआ, रुन झुन बाजे, भवानी राउर बिछुआ, रुन झुन बाजे। मैया के अंगे पे चुनरी सोहे, मैया के अंग पे, मैया के अंग पे चुनरी सोहे, मैया के अंग पे चुनरी सोहे, गोटा देखत नीक लागे, गोटा देखत नीक लागे, भवानी राउर बिछुआ, रुन झुन बाजे, 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 रुन झुन बाजे, रुन झुन बाजे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बहुत सुंदर शुरुआत हो गई आज हमारे कार्यक्रम की भी। और नवरात्र में इस बार बहुत सभी लोग मिस कर रहे होंगे कि कोई भी माता की चौकी नहीं करवा पा रहा है, कोई भी इस तरह से दो चार लोगों को लेकर के 9 दिन जो है कहीं ना कहीं कीर्तन भजन हुआ ही करते हैं, जागरण भी होता है, लेकिन इस बार हम सभी इस चीज को मिस करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से आज जो थोड़ा बहुत हमें सीखने को, जानने को, सुनने को मिलेगा वो बहुत बेहतरीन है। तो एक बार सभी लोग जय माता दी बोल दें। सारे दर्शक, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी सबके नाम को लेने की, लेकिन अगर किसी का रह जाता है तो कृपया मुझे माफ करिएगा, क्योंकि कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाना होता है। मैं एक बार में सर कुछ लोगों के नाम लेते चलती हूँ। विकास बेनीवाल जी हैं, प्रीति सिंह जी हैं, राम सिंह यादव जी हैं हमारे साथ में, महेश सिंह हैं, महेंद्र सिंह जी हैं, मोनू वर्मा जी हैं, हठ योगी पीताम्बर अजय जी हैं। सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। जयप्रकाश चंदेल जी हैं और साथ में हैं हमारे शनि जायसवाल जी, प्रणव तिवारी जी हैं, मनोज श्रीवास्तव जी, मोनू वर्मा जी, प्रीति सिंह, और सभी लोग जय माता दी बोल रहे हैं जोर से। तो नहीं बहुत बस अच्छा। और मैं जी देख रहा हूँ कि काफी लोग जुड़े हुए हैं और हमारे शिष्य तमाम जुड़े हुए हैं, सबको पता चल गया है हाँ। मेरे कार्यक्रम का। तो एक बार नाम अगर स्क्रीन पे आ जाता तो मैं सबका, मैं मैंने स्वयं भी सबके नाम अभिवादन डाल कर दिए देता थे मैं। काफी। हाँ हाँ, ये मोनू वर्मा, ये मेरे शिष्य हैं, ये जय माता दी कर रहे हैं, बहुत बहुत जय जय माता दी। जी। और एक ये है, और देखिए डिमांड भी अगर प्रणव तिवारी एक इन्होंने फरमाइश भी किया है। और हाँ प्रणव तिवारी साक्षी एक न्यूज चैनल इनका है और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, काफी ये लोग परंपरा काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत स्वागत भाई प्रणव तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है प्रणव प्रीति जी सिंह आपका। ये भी मेरी स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट है, मैं ऑनलाइन जो क्लास चलाता हूँ। जी तो पिछले बार हमने बहुत वर्कशॉप किया था, तो उसमें ये ऑनलाइन थी और बहुत ही ये
प्रतिभावान मेरी शिष्या हैं और तो सर टीचर भी हैं, ये हमारे गाजीपुर में है। बहुत बहुत स्वागत। हाँ सर, हमारे दर्शकों को भी बताइएगा कि ऑनलाइन वो आपसे कैसे सीख सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल इसका कोई बिल्कुल बिल्कुल डिस्क्रिप्शन हो बिल्कुल तो बिल्कुल। आप जरूर इसको डालिएगा। तो चूंकि माँ की तो हमने आराधना भी कर ली, उनका आशीर्वाद भी पा लिया, और बस माता रानी जल्दी से सब पे कृपा करें और हम सभी का को सुरक्षित भी रखें। लेकिन अस्मिता जी, अभी एक और देवी गीत मैं अस्मिता जी, एक देवी गीत और मैं गाऊंगा, जी ठीक जी है ना, जी जी क्योंकि जी नवरात्र का बिल्कुल माहौल है और देवी की जी आराधना होनी चाहिए। बिल्कुल तो होनी होना चाहिए। तो 5 चाहिए, लेकिन 2 कम से कम तो होना हाँ, चाहिए। हम लोग ना वो ठीक है। कोई भी एक शादी ब्याह होता था तो 5 देवी गीत से शुरुआत होती है हाँ, जी। होता था। लेकिन चलिए, अब हाँ, तो शॉर्टकट लाइफ है, शॉर्टकट हर चीज हो रहा है, तो 2 कम से कम होना चाहिए। एक और में जी, जी, बिल्कुल, पचरा, जो बिल्कुल। हम लोग कहते हैं, पचरा, हम लोग के देवी की अच्छा, पचरा जी, होता है। जी, जी, जी सर। ये हमारी माता जी श्रीमती मैनावती जी की रचना है, पचरा है, वो मैं आपको। अरे होत भोरे मलिया जगावेला देवी के मनावेला, देवी के मनावेला, कि देवी मैया खोली ना चंदना के मड़िया, चरनिया हम छुअली हो। देवी मैया खोली ना चंदना के मड़िया, चुनरिया लिहले खाड़ बानी हो। देवी मैया खोली ना चंदना के मड़िया, चुनरिया लिहले खाड़ बानी हो। वो तो भोरे मालिया जगावेला, देवी के मनावेला, देवी के मनावेला, देवी माई खोली ना चंदना के मड़िया, चुनरिया लिहले खाड़ भानी हो। देवी माई खोली ना चंदना के मड़िया, चुनरिया लिहले खाड़ बानी हो। अरे चुनरी में गोटवा लगवले बानी, मोती या टकवले बानी हो। चुनरी में गोटवा लगवले बानी, मोती या टकवले बानी हो। मैया आचरा रंगला पाचरंगिया, चुनरिया लिहले खाड़ भानी हो। मैया आचरा लगला पाचरंगिया, चुनरिया लिहले खाड़ भानी हो। अरे फूल से भरला फूल डालिया, डलरिया लिहल खाड़ बानी हो। फूल से बड़ाला फूल डालिया, डलरिया लिहल खाड़ बानी हो। मैया खरिया भरला पकवान, चुनरिया लिहल खाड़ बानी हो। मैया खरिया भरला पकवान, चुनरिया लिहले खाड़ बानी हो। सझिया चढ़ैबो जलधार, सबेरे हम होम करबे हो। सझिया चढ़ैबो जलधार, सबेरे हम होम करबे हो। मैना रात दिन करिहे तोर सिंगार, देवी मोरा अइहन हो। मैना रात भर करिहे तोर सिंगार, देवी मोरा अइहन हो। होत भोरे मलिया जगावेला, देवी के मनावेला हो। अरे होत भोरे
मलिया जगावेला देवी के मना मेला हूँ, मैया खोली ना चंदा ना के मड़िया चुनरिया लिहले हाड़ पानी को, मैया खोली ना चंदा ना के मड़िया चुनरिया लिहले हाड़ को, मैया खोली ना चंदा ना के मड़िया चुनरिया लिहले हाड़ पानी को। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और जितना खूबसूरत आपने गाया ना, उतना ही खूबसूरत माता जी ने लिखा भी है। तो उनकी भी कलम को एकदम सादर नमन। उनको भी याद कर लिया तो माता रानी और अपनी माता जी दोनों का ही आशीर्वाद जब मिल गया तो फिर सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होगा। तो सर बहुत सारे कमेंट्स हैं और मैं ना मतलब आज बहुत मुश्किल है मेरे लिए सारे कमेंट पढ़ पाना, लेकिन मैं कुछ कोशिश करूंगी। देखिए मोनू वर्मा जी कहते हैं कि किसी एक गीत की उनकी फरमाइश भी है कि मेरी नैया मैंने इन्होंने पार तो लगा लिखा है मेरी नैया पार लगा दे मेरा हर दुख दर्द मिटा दो। हाँ ठीक है दो। जी। मोनू, मैं गाऊंगा अभी, आगे भी हाँ, और भी कार्यक्रम है, मैं ध्रुव गाऊंगा कुमार अभी जी मोनू, बहुत हमारे। बहुत। हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और आज के कार्यक्रम को भी लेकर के, और आप जब एक बार आ जाएं तो फिर मुझे लगता है आज अपना सारा काम निपटा के आप बैठे होंगे कि आज जल्दी छुट्टी नहीं होने वाली है आपकी। रूप कुमार जी हमारे साथ हैं, हर हर महादेव बोल रहे हैं, अर्पिता सिंह जी हैं डॉक्टर रूप हरिओम। कुमार बनर्जी ये होम्योपैथिक के बहुत ही सुप्रसिद्ध चिकित्सक हैं, गोरखपुर में बड़ा नाम है। और जी डॉक्टर रूप बनर्जी सामाजिक सेवाओं में ये काफी लगे रहते हैं, और ये हमारे कार्यक्रम अपना अमूल्य समय में से अपने कार्यक्रम मेरे देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई रूप कुमार बनर्जी जी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। और अभी रूपेश जी का भी कमेंट आता है कि मैं अपने कार्यालय में बहुत वो व्यस्त हूँ, थोड़ा लेकिन हमको बिजी लग रहा हैं। है कि वो कहीं से कार्यक्रम उन्होंने हल्का सा देखा है, लेकिन उन्होंने कहा है हाँ कि अभी हाँ मैं कार्यक्रम बाद में देखूंगा। हाँ, वो व्यस्तता थोड़ा सा कारण मैं व्यस्त। देख नहीं पा रहा हूँ, दोनों विभूतियों को उन्होंने प्रणाम हाँ किया है। हाँ, बहुत बहुत उन्होंने स्वागत है रूपेश जी। जी, जी। और सीमा संजय जी हमारे साथ हैं और हगी पीताम्बर सीमा अजय संजय जी। जी ये कुशीनगर से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सीमा संजय जी आपका, कुशीनगर से हैं ये। जी, जी। विश्वजीत विश्वजीत वर्मा, वर्मा जी भी हैं। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस पर अद्भुत कलाकार को सुनने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है विश्वजीत वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका है कि आप मेरे कार्यक्रम में जुड़े हैं और मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं। हाँ, हाँ। मोनू वर्मा, हाँ ठीक है। मोनू वर्मा जी हैं और विनोद विनोद पाठक पाठक ये जी बहुत हमारे अच्छे साथ हैं। सिंगर हैं, और ये किशोर कुमार और के गाने बहुत अच्छे गाता हैं, और अरे ये वाह! गोरखपुर से हैं। ये भी कार्यक्रम मेरा देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद पाठक जी आपका। चलिए, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अंत अतुल तक आप ऐसे। कश्यप, मेरे सिर पर रख दो मैया अपना ये दोनों हाथ, इसे भी सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल अतुल हाँ, जी, मैं सुनाऊंगा आपको, सुनाऊंगा। थोड़ा हाँ, सबके कमेंट आ जाए, थोड़ा सबको पढ़ लिया जाए, जी, क्योंकि सभी लोग जी, अपना जी, जी, अमूल्य समय देकर हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो चलिए सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और सर की हमेशा कोशिश रहती है कि उस सब किसी की भी मेरे कार्यक्रम निवेदन में को। हठ योगी पीताम्बर जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप भी बहुत अच्छे भजन गायक हैं, हठ योगी पीताम्बर जी, अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत स्वागत है। तो आगे बढ़ते और हैं सुनीता जी, आगे बढ़ते हैं, समय तो चलता रहेगा। जी, वही बात कह रही हूँ ना क्योंकि लोगों के कमेंट तो आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बस आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए और बीच-बीच में मैं आप लोगों के नाम लेती रहूँगी। लेकिन सर जैसा कि अभी तो चलिए देवी माता का हमें आशीर्वाद मिल गया आपके माध्यम से। लेकिन नवरात्र के बाद हमारे हमारा एक और त्योहार आता है, इस नवरात्र के बाद, चैत्र नवरात्र के बाद रामनवमी का। तो राम की अगर हम बात करें, भगवान राम की, तो राम सिर्फ भारत के एक भगवान के रूप में नहीं है, वो किसी एक संप्रदाय के नहीं है, वो पूरे मानव जाति के एक मानवता के द्योतक हैं। मेरी नज़र में तो वो ऐसा ही स्वरूप रखते हैं। आप भगवान राम को किस नज़र से देखते हैं? उनके बारे में अगर आप 2 बातें करेंगे क्योंकि आपके भजनों में वो पवित्रता दिखती रहती है मुझे। तो सर। देखिए भगवान श्री राम तो हमारे हिंदू समाज के आराध्य हैं, हमारे वो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया है, और उनकी जी, बिल्कुल। कृतियां भी हैं, उनकी कृति भी है कि अपना पूरा जीवन वो दूसरों के लिए समर्पित कर दिए।
वो चाहते तो राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने त्याग, अपना त्याग, अपना प्रेम अपने भाई को दिया, अपना अपने प्रजा को वो हमेशा खुश रखना, हमेशा खुश देखना चाहते थे। तो जी जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगर हम लोग चर्चा करें तो शायद एक अलग विषय हो जाएगा। इस कार्यक्रम में तो हम लोग चर्चा कर ही नहीं सकते, एक अंश भी नहीं चर्चा कर सकते हैं। बहुत विद्वानों ने भगवान राम के चरित्र को बताया है। लेकिन राम की बात हुई तो मैं कहूँ कि ये चैत का महीना चल रहा है, जी। और चैत में ही बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया राम जी का। तो चैत में भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ है। हम्म। भगवान राम का जन्म रामनवमी हम लोग रामनवमी। रामनवमी हम लोग करते हैं, 2-4 दिन में आने वाला है। हम्म। तो आइए मैं एक, चूंकि मौसम की बात भी है, चैती हम लोग आते हैं इस मौसम में, और भगवान राम से जुड़ा हुआ एक चैती मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाई मनोज श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका है, आप कार्यक्रम में हमारे जुड़े हुए हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। विनीत उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आइए हम लोग एक चैता हम लोग एक सुनते हैं, चैती। जी जी सर। भावत राम बकैया रामा, भावत राम बकैया रामा, धुरी भर तन में भावत राम बकैया रामा, धुरी भर तन में भावत राम बकैया राम, भावत राम बकैया रामा, धुरी भर तन में भावत राम बकैया राम। कौर लिए पीछे खड़ी धावत, कौर लिए पीछे खड़ी धावत, कौर लिए पीछे खड़ी धावत, श्री कौशल्या मैया रामा, श्री कौशल्या मैया रामा, श्री कौशल्या मैया रामा, श्री कौशल्या मैया रामा, धुरी भर तन में भावत राम बकैया रामा, धुरी भर तन में भावत राम बकैया राम। जोगी जति सब ठाढ़ असी सत, जोगी जति सब ठाढ़ असी सत, जोगी जति सब ठाढ़ असी सत, ललना जिए गोसैया रामा, ललना जिया वे 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 गोसैया रामा, धुरी भर तन में भावत राम बकैया रामा, धुरी भर तन में भावत राम बकैया राम।
तुलसीदास बलि आस चरण की, तुलसीदास, तुलसीदास बलि आस चरण की, तुलसीदास बलि आस चरण की, दरस देत रघुरैया रामा, 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 धूरी भर तन में धावत राम बकैया रामा, धूरी भर तन में धावत राम बकैया रामा, धूरी भर तन में धावत राम बकैया। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर और माहौल बना दिया आपने, पूरी तरह से राममय कर दिया। और बहुत सारे कमेंट्स हैं। विनीत उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर रेखा रानी शर्मा जी हैं, मनोज श्रीवास्तव जी हैं, सिंह केसरी जी, सीमा संजय जी, और बहुत सारे कमेंट्स मैंने आपको शो किए थे, लेकिन एक बार में एक ही हो पाता है, दिक्कत ये है। तो सभी का विनीत बहुत बहुत उपाध्याय जी स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है। जी विनीत उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय श्री तो राम। और सिंह चलिए केसरी जी, ये छोटेलाल सिंह जी हैं, ये आप दिल्ली से हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी थाईलैंड से जुड़े हुए हैं, ये हमारे हर कार्यक्रम जुड़ते हैं और बहुत बहुत अच्छे बहुत स्वागत समीक्षक है हैं भाई आपका। कीर्तन त्रिपाठी जी, थाईलैंड से आप जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका है। डॉक्टर रेखा रानी शर्मा, ये फाइन आर्ट की प्रोफेसर हैं यहाँ पर डिग्री कॉलेज में, और आप भी हमारी शुभचिंतक हैं, हमारी प्रशंसक हैं, बहुत बहुत स्वागत है रेखा रानी बहुत जी। बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए सीमा ऐसे संजय तो जी। जी चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए। पूरी उम्मीद है मुझे कि आप अंत तक हमसे जुड़े रहेंगे और सर को बहुत ही प्यार से ऐसे ही सुनेंगे। और चूंकि आज हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर का कार्यक्रम है और अपनी मिट्टी से जुड़ने का भी दिन है, तो हम लोग बात कर रहे थे जिस तरह से कि अभी जो समय चल रहा है कि इस कोरोना की महामारी में हम पूरी तरह से इस नवरात्र को नहीं मना पा रहे हैं, और रामनवमी के पर्व को जिस धूमधाम से उत्तर भारत के क्षेत्र में, खास तौर पे ये पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहाँ हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि वहाँ अयोध्या भी है, गोरखपुर के पास में ही, लखनऊ और गोरखपुर के बीच में पड़ता है। तो उस अयोध्या को ध्यान में रखते हुए सर, आपका तो वहाँ जाना हुआ होगा, और आपकी हाँ हाँ, तो जरूर जरूर जरूर। जी, तो अभी जी, अयोध्या के विषय में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, क्योंकि कुछ तो ऐसे भी हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, जो कभी भी अयोध्या नहीं गए होंगे, तो वहां जाकर के कैसा महसूस होता है और अभी की क्या स्वरूप है वहां पे, तो इसके विषय में भी देखिए, कुछ। अयोध्या, अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और ये बहुत दिन से एक विवाद चल रहा था, जिसका पटाक्षेप हुआ और राम जन्मभूमि जो हमारे आस्था का एक विषय था, आस्था का एक केंद्र था, वो पूरा हुआ और एक सबके जो हमारे हिंदू धर्म की आस्था भगवान राम के साथ थी, वो पुनर्स्थापित हुई और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अब बनने जा रहा है। मैं इस पर 4 लाइन का एक गीत भी दर्शकों को जरूर सुनाना चाहूंगा, जी क्योंकि जी दर्शक मुझे जी। लगता है कि वो बात नहीं बल्कि गीत सुनने के मूड में है। तो विनीत जी कह रहे हैं भैया और मैडम, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। विनीत उपाध्याय जी कि आपका संचालन बहुत ही उत्कृष्ट है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल पाठक जी सूरदास का कोई पद सुनने के लिए, ये महाराज उत्तर अच्छा, प्रदेश से हैं। हाँ जी बिल्कुल अतुल जी, आपकी फरमाइश बिल्कुल मैं पूरी करूंगा। सिंह केसी जी बोल रहे हैं कि माँ दुर्गा कोरोना रूपी राक्षस का अंत करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। और पूर्ण हुई है कठिन प्रतीक्षा,
मंदिर के निर्माण की पूर्ण हुई है कठिन प्रतीक्षा, मंदिर के निर्माण की, भारत की जनमन की आशा, आन बान और शान की, वाह वाह भारत वाह, के जनमन की आशा, आन बहुत बान और शान की। अब पुण्य घड़ी आई, हर ओर खुशी छाई, अब पुण्य घड़ी आई, हर ओर खुशी छाई। जय श्री राम रघुराई, जय श्री राम रघुराई, जय श्री राम रघुराई, जय श्री राम रघुराई। देव गगन में है हर साए, अति आनंद सुमन बरसाए, देव गगन में है हर साए, अति आनंद सुमन बरसाए। गाए महिमा रामचंद्र की, संग सीता गुण खान की, गाए महिमा रामचंद्र की, संग सीता गुण खान की। भारत के जनमन की आशा, आन बान और शान की। अब पूरी घड़ी आई, हर ओर खुशी छाई, हर पूरी आई, हर ओर खुशी छाई। जय श्री राम रघुराई, जय श्री राम रघुराई, जय श्री राम रघुराई, जय श्री राम रघुराई। राम रमे अड़ुके कड़ कड़ में, भारत के जन जन के मन में, राम बसे अड़ुके कड़ कड़ में, भारत के जन मन के मन में। राम बिना ना कोई कल्पना हो, बिल्कुल राम बिना ना कोई कल्पना, भारत के कल्याण की, भारत के राम नाम की को, राम बिना ना कोई कल्पना, भारत के कल्याण की, भारत के जनमन की आशा, आन बान और शान की। अब सुन घड़ी आई, हर ओर खुशी छाई, अब सुन घड़ी आई, हर ओर खुशी छाई। जय श्री राम रघुराई, 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 जय श्री राम रघुराई। अद्भुत। जय श्री राम रघुराई, बहुत ही खूबसूरत। और आपको तो, आपसे तो मैंने बस यूं ही पूछ लिया कि अयोध्या के विषय में, आपने तो पूरा दर्शन करा दिया। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी एकदम आंख बंद करके सुना होगा, उन्हें तो एकदम साक्षात अयोध्या के दर्शन हो गए होंगे, प्रभु के चरणों का भी दर्शन उनको मिल चुका होगा। तो ऐसी कृपा बस बनी रहे, क्योंकि इस समय तो वाकई कृपा की ही आवश्यकता है पूरी तरह से। क्योंकि जो जहां है ना, वहां दुखी है, परेशान है और डरा हुआ है। सबसे ज्यादा तो डर का जो माहौल है ना, वो पूरी तरह से है। लेकिन खैर, इसी, जब नकारात्मकता हर तरफ हो ना, जब घड़ी बहुत कठिन हो, तो उस समय सकारात्मकता का ही दामन हमारे काम आता है। तो बस अब प्रभु का हमने हाथ पकड़ लिया है, और प्रभु हमारे हाथ पकड़ करके हमें इस वैतरणी से जरूर पार लगाएंगे। तो जी सर, हम लोगों ने को तो प्रभु का भी आशीर्वाद मिल गया आपकी वजह से। तो मैं एक चीज आपसे जानना चाह रही थी, मैंने पिछली बार भी सोचा था कि आपसे इस बारे में जरूर बात करूंगी, कि हमारे यहाँ जो 16 संस्कारों का एक जिक्र होता है, कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो संस्कार, अगर आप, मतलब मैं गलत नहीं हूँ, तो आप कोई संस्कार शाला भी चलाते हैं, तो उसके विषय में बताइए। और संस्कारों को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं हमारे यहाँ, उसको भी कुछ जोड़ने का प्रयास करिए। देखिए, संस्कार जो हमारे समाज में अपनी लोक परंपराओं में, बिल्कुल आपने कहा कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक के जो भी संस्कार हैं, सारे संस्कारों में गीत है। भाई दुर्गेश त्रिपाठी जी हिंदू परिषद से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीच बीच जी में आपका अभिनंदन भी करते जाएं, हम लोग आप कार्यक्रम मेरे जुड़े हुए हैं। और सिंह केसरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। छोटेलाल सिंह जी, सुधीर कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका है। नगरी हो अयोध्या से, बिल्कुल सही बात है। तो
संस्कार की बात से जैसे जन्म हम लोग के यहाँ होता है तो सबसे जी। पहले हम लोग के यहाँ सोहर होता है। हाँ, जब सोहर जन्म हुआ, होता है खिलौना तो जी, हुआ, लचारी हुआ। जया श्रीवास्तव जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, संस्था अपना चलाती हैं। बचाव से ही विनाश को रोका जा सकता है और सतर्कता ही बचाव की पहली कड़ी है। कीर्तन त्रिपाठी बिल्कुल सही। कीर्तन जी, आप हमारे कार्यक्रम भी देख रहे हैं और अपने कमेंट से हमारे श्रोताओं को जागरूक भी कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। तो सोहर से शुरू होता है। तो आइए हम एक सोहर से शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को, फिर जी, बीच बीच में हम और आपको संस्कारों गीत सुनाएंगे। सोहर एक हम आपको सुनाता हूँ। ठीक है। ये भी भगवान राम से ही जुड़ा हुआ है, ये सोहर भी भगवान राम से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो बस माहौल भी वही है क्योंकि कुछ दिनों बाद हम जब रामनवमी पे राम जी रामनवमी है, का जन्म का बिल्कुल उत्सव बिल्कुल। मनाएंगे, तो तो अब बस तो उसी को रामनवमी जोड़ने आपने शुरू कर दिया, जब राम जन्म का चैता हो गया तो वो कार्यक्रम, वो सप्ताह शुरू हो गया है। जी, चलिए ठीक चैता स्वरूप लेते जा रहा है ये तो बिल्कुल। है। सोहर मैं सुना रहा हूँ भगवान श्री राम को। तुलसीदास का सोहर है, तुलसीदास जी का लिखा हुआ ये सोहर। सभवा बैठल राजा दशरथ, मचिया कौशल्या रानी हो। सभवा बैठल राजा दशरथ, मचिया कौशल्या रानी हो। रानी कवन बरत तूहू कई दूत, राम फल पावेलु हो। रानी कवन बरत तूहू कई दूत, राम फल पावेलु हो। सभवा बैठल राजा दशरथ, मचिया कौशल्या रानी हो। रानी कवन बरत तूहू कई दूत, राम फल पावेलु हो। ये सीता जी से पूछा जा रहा है। तो सीता जी देखिए क्या अपने संस्कारों से लिपटी हुई क्या वो जवाब देती हैं। एक ताम कईलो एकादशी, द्वादशी के पारन हो। एक तो कैली एकादशी, द्वादशी के पारन हो। राजा विधि से कैली असवार, तरम फल पाई हो। राजा विधि से करिले असवार, राम फल पाई हो। भाई संजय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय श्रीवास्तव जी, ये गोरखपुर में राप्ती नदी जो है उसकी आरती का इन्होंने एक बहुत बड़ा कमान संभाला है और हर मंगलवार को राप्ती नदी की आरती करते हैं। पार्षद भी हैं गोरखपुर से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका है। सभवा बैठल राजा दशरथ, मचिया कौशल्या रानी हो। रानी कवन बरत तूत कई दूत, राम फल पाई और सीता जी और आगे कह रही हैं, सासू के दीपल नाही कड़ले। जब सास और नंद की कितनी सेवा की है तब जाके राम फल मिला है कि सासू के दीपल नाही कड़नी, तब भगीना जेवाई ले हो। सासू के दीपल नाही कड़नी, तब भगीना जेवाई ले हो। राजा रूसाल ननद मनवनीत, राम फल राजा रूसाल ननदी मनवनीत, राम फल
वही भगवान राम की तरह को जन्म देने वाली माता कह रही है, दुखा दुखा मानिले कान दिले बस रहू, दुखा दुखा मानिला कान दिले बस रहू, राजा भूखल पवनाचे ममनीत राम फल पावे, राजा भूखल पवनाचे ममनीत राम फल पावे, सभा बैठल राजा दशरथ मचिया कौशल्या रानी, रानी पवन राम फल पावे, जी सोहर गावेला गाई के सुनावेला, हर जी है सोहर गावेला गाई के सुनावेला, ललना तुलसीदास बलिहारी परम सुख पाई, ललना तुलसीदास बलिहारी परम सुख पाई, सभा बैठल राजा दशरथ मचिया कौशल्या रानी, रानी पवन रानी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत। तो देखिए, कीर्तन त्रिपाठी जी ने मेरे दिल की बात कह दी कि मैं भी यही कहने वाली थी कि ये मात्र एक गीत नहीं है, हमारी धार्मिक महत्ता को ही प्रदर्शित करने वाली एक प्रेरणादायक प्रस्तुति भी है। तो इतने खूबसूरत से, इतनी खूबसूरती से इसके एक-एक शब्दों का जो चयन है, जो रचना है ना, वो बहुत ही अच्छा है और आपकी आवाज़ में तो उसमें 4 चाँद लग जाते हैं। तो दिन बन गया, मैं यही कहूँगी। और सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सभी के बहुत प्यारे-प्यारे, बहुत अच्छे-अच्छे सकारात्मक कमेंट्स आ रहे हैं। तो सभी ऐसे ही बने रहें क्योंकि अब समय भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। मैं सर को बहुत ज़रूर कहूँगी कि सभी का नाम जहाँ तो हो सके। नीरज भट्ट जी हमारे साथ हैं, अति सुंदर बोल रहे हैं। मोनू वर्मा जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। और एक नया नाम है रंजना श्रीवास्तव जी, वेरी नाइस बोल रही हैं जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और मिथुन महुआ जी हमारे साथ में हैं। बहुत ये सुंदर मिथुन चाचा महुआ जी जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और बिहार के हैं और बहुत अच्छा सिंगर है ये। रंजना श्रीवास्तव चलिए बहुत अच्छे मिथुन जी, सिंगर हैं, कभी सब आपसे लोग भी जुड़े बैठ हुए हैं। करके बात करेंगे। मेरा तो आजकल यही काम कर रही हूँ क्योंकि ऐसे तो क्या, कितना कोई टीवी देख लेगा, कितना कोई पढ़ लेगा और कितना घर में वही 4 लोगों में क्या बातें कर लेंगे। तो ये सबसे अच्छा माध्यम मैंने खोज के निकाल लिया है कि यहाँ बैठ करके बहुत सारे लोगों से एक साथ में बात हो जाती है। तो इसी तरह से बस हमारा भी कार्यक्रम और बातें चलती रहेंगी। लेकिन जब हम बात कर रहे थे अपने संस्कारों की, तो संस्कारों की एक पहली झलक, जो पहला संस्कार होता है, उसकी झलक हमें आपसे मिल गई है। आगे और क्या-क्या संस्कार होते हैं क्रमवार, अगर उसका थोड़ा-थोड़ा सा उल्लेख हो जाए, तो बिल्कुल मैं आपको हो सुनाऊंगा, जाती है। लेकिन मैं अभी देख रहा था कि पद्मा किडवानी जी जुड़ी हुई थी हमारे साथ अभी। पद्मा जी, किडवानी जी, जी मैं देखती हूँ। और एक्चुअली बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं। बहुत तेज़ी से वो कमेंट्स ऊपर चले जा रहे हैं, तो फिर मुझे सर्च करना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पद्मा हाँ, जी मैं कोशिश करूँगी। बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं और जी, मेरी आंटी तुल्य हैं वो। मैं बिल्कुल बच्चा था जब वो गाना शुरू की थी, लेकिन उन्होंने एक फरमाइश उन्होंने किया, तो मैं चाहूंगा कि फरमाइश जरूर पूरी हो। लखनऊ से हैं और तो मैं बस आदरणीय 1 गुरुजी मिनट में केवल सर्च कर लेती कुमार हूँ। जी, पूर्णिमा पांडे, बहुत बहुत स्वागत है।
तो उन्होंने एक घाटो चैता का उन्होंने वो किया है कि एक चैता जो है चैती घाटो, चलिए ठीक है। तो वो मैं सुना रहा हूँ उनको, विशेषकर पद्मा जी को, और आप सबको पसंद आएगा कि फागुन के बाद ये चैत महीना में ये चैता घाटो हम लोग गाते हैं। नाही अइले अब की भवन नंदनी, तोर बीना नहीं अइले अब की भवन तोरा अपने ना अइले हो रामा, संदेश वो ना भेजे अपने ना अइले हो रामा, संदेश वो ना भेजे हो, नाहक दवन ले नाहक दवन ले तोरा नाही अइले अपने भवन चढ़ते मेरी आहो रामा, सुधि बिसरवले हो, चढ़ते मेरी आहो रामा, मोहे बिसरवले हो, कल कल तरफे परम कल कल तरफे परम नाही अइले अपने भवन आग बीत गईले हो रामा, आग बीत गईले हो रामा, बीतले फगुनवा हो, माघ बीत गईले रामा, बीतले फगुनवा हो, आई गईले चैत महीनवा आई गईले चैत नाही अइले अपने नाही अइले अपने
बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और चलिए, हमें देखिए पद्मा गिरवानी जी का भी आशीर्वाद आपको मिल गया, और जिस तरह से आप इतने आदर से उनका नाम ले रहे थे, तो उनका आशीर्वाद आपके लिए क्या मायने रखता होगा, मैं इस बात को महसूस कर सकती हूँ। तो नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। बहुत सीनियर आर्टिस्ट है। गोपाल जी भी वहाँ जुड़े हुए हैं, जी, संगीत नाटक अकेडमी से हैं। जी, सभी जी, का कीर्ति बहुत-बहुत त्रिपाठी जी, स्वागत बहुत है बहुत एक धन्यवाद। बार फिर। अ, गीत गायकी गायन अपनी जगह है, पर हम तो अच्छे सक्सेस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन त्रिपाठी जी, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से सुनने के लिए, इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। और मैं तो बहुत लोगों से आज पहली बार जुड़ रही हूँ सर की बदौलत। तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोगों का नाम और आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत शामिल हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। लेकिन हम लोग सर, जब संस्कारों की बात चल ही रही है, और बीच में ये भी बहुत ही सुंदर रहा आपका ये भी प्रस्तुति। लेकिन हम मैं मेरा लालच एक्चुअली बस वही है थोड़ा सा, कि संस्कारों को लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। विश्वास मानिए बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। अपने क्षेत्र में ना, गोरखपुर क्षेत्र में हम लोग बहुत समृद्ध हैं, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, लोगों को खाली ये मालूम होता है कि बर्गर कहाँ अच्छा मिलता है, और पिज्जा किसका वाला है, और कौन सी टॉपिंग्स किस में रहेगी, कौन सा ट्रस्ट लिया जाए, ये सारी चीजें तो लोगों को बहुत पता है। लेकिन अपनी मिट्टी, अपने संस्कारों, अपनी जड़ों को वो ऐसे भूल चुके हैं जैसे कि वो है भी नहीं, और वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। तो मेरा बस ये है एक छोटा सा प्रयास, कि कैसे भी किसी भी तरह से थोड़ा सा जुड़ो, तो देखो तो सही कितना समृद्ध है, कितना खूबसूरत है सब कुछ। तो बस आपके माध्यम से आज हमें थोड़ा सा संस्कार शाला का एक पाठ सीखने को मिल जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, जरूर जरूर। तो मैं अभी आपको सुनाया था, सोहर स्वर से सुनाए। सुनाया था, स्वर। जी हाँ, पहला तो संस्कार। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे, क्योंकि अगर एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, बिल्कुल अ, बिल्कुल। जब बच्चा माटी, थोड़ा सा हम बड़ा लोग ने, होता है, तो हाँ हाँ, मुंडन होता है, मुंडन संस्कार भी उसमें अच्छा, आएगा। मुंडन मुंडन, अच्छा ठीक हाँ, ठीक ठीक। मैं मुंडन आपको, बिल्कुल। जब बच्चा बड़ा होता है, मेरे हाँ यहाँ तो पांचवे हाँ, में मुंडन होते होता है, हैं। बिल्कुल। औरों के यहाँ 3 साल में या 1 साल में ऐसा कुछ होता है। हाँ, 3 साल पे, कहीं कहीं 3 साल पे होता है, कहीं जी। 5 साल पे करते हैं, कहीं साल भर में ही करते हैं, अपना अपना रिवाज है। हम्म। बिल्कुल, मैं आपको मुंडन भी सुना। काफी दर्शक जुड़े हुए हैं, और कार्यक्रम में बहुत अच्छा है कि, और हम लोग आपके लिए कार्यक्रम करते हैं कि दर्शक अगर जुड़ते हैं बिल्कुल। तो हम्म। अच्छा लगता है। और मुंडन तो एक ऐसा संस्कार है जो सभी के यहाँ होता है। कोई भी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। परिवार नहीं अच्छा, होगा जिस। मुंडन में होता क्या है कि बच्चों का बाल जब बड़ा हो जाता है ना, तो हम्म। बच्चे वो होने लगते हैं, उठाने लगते हैं, वो बाल खुजलाता है, तो हाँ। बाल, तो ये एक वही मैं प्रसंग आपको सुना रहा हूँ कि बच्चा रो रहा है अपना इसके लिए, बाल कटवाने के लिए। तो हम्म। कैसे होता है? हर घर में से निकले होरिलावा, तुवरवा पे रोवेल, बाबा ला पर छिके लाली लारा, मुड़ावा मोरे ला पर। लापर बाल को कहा जाता है, लापर। और लापर रोपा है, तब बुआ लापर रोपती है। आपको आप तो हाँ गोरखपुर से भी हाँ, हैं, तो बुआ आपको मालूम रोपते हैं, हाँ। होगा। घर मेरे यहाँ में तो से मुंडन होता है छोटे का। निकले मोरिलावा, तुवरवा पे रोवे, माला पर छिके लाली लारा, उड़ावा मोरे लापर। माला पर छिके लाली लारा, उड़ावा मोरे लापर। हमारी तुआ कवना बुआ, बसेली ससुर घर। हमारी तुआ कवना बुआ,
बसेली ससुर घर हो, बाबा उन्हीं के नेवती बोलावा, बाबा उन्हीं के नेवती बोलावा, मोरा लापर, बाबा उन्हीं के नेवती बोलावा, मोरे लापर। में से निकले मोरिलावा, कुंवरिया पे रोवे लहो, चाचा चाचा लापर छिकेला नीलारा, राम मोरे लापर, चाचा लापर छिकेला नीलारा, राम मोरे लापर। अंग्रेज दीदी कवन दीदी, बसेली ससुर घर हो, दीदी कवन दीदी, बसेली ससुर घर हो, चाचा उन्हीं के नेवती बोलावा, गावे मोरे लापर, चाचा उन्हीं के नेवती बोलावा, गावे मोरे लापर। निकले मोरिलावा, कुंवरिया पे रोवे, चाचा लापर छिकेला नीलारा, गावे मोरे लापर, बाबा लापर छिकेला नीलारा, गावे मोरे लापर, अम्मा लापर छिकेला नीलारा, गावे मोरे लापर। वाह, आपने तो पूरा ना मुंडन का याद दिला दिया कि कैसे कैसे कौन कौन सी विधियां होती हैं वहां पे। और विश्वास मानिए, मुझे भी ना पहले बहुत नहीं पता था। जब मेरे बेटे का मुंडन हुआ तब मैंने ठीक से देखा, अच्छा अच्छा ऐसे होता है। तो मुझे अपने बड़ों से पूछ पूछ करके करना पड़ा, क्योंकि मुझे कभी सौभाग्य नहीं मिला था कि मैं किसी और का देख पाऊं। तो आपके माध्यम से आज वो मुंडन का पूरा जो कहते हैं दृश्य सामने आ गया। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। चक्रधारी मिश्रा जी हैं, बहुत सुंदर भैया बोल रहे हैं। अंशिका सिंह जी हमारे साथ में हैं, और पद्मा गिडवानी जी का लगातार आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कह रही है अपनी माता श्री की रचना सुना दीजिए। मैम वो पहले थोड़ा सा सुनाए थे, भैया बता दीजिए आप। शशि भूषण संज्ञा जी हैं हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं और समाज सेवक हैं। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में, और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और सर आप सभी को जानते हैं। मेरा भी जरूर परिचय सबसे करवा दीजिएगा, कभी बैठेंगे, ये सारी सारी विपत्तियां सारी खत्म हो जाए तो हम लोग कभी एकदम सामने आपको लाइव बैठ करके सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये जरूर तो जरूर। चले तो ये ठीक तो है, बहुत करने अच्छा। अभी पद्मा आंटी बोल रही थी कि अपनी माता जी की जी रचना, जी तो अभी जी। संस्कार गीत में ही हम चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ गए, मुंडन में भी हम लोग खिलौना गाते हैं। खिलौना, अच्छा। जब हाँ। बच्चा पैदा होता है तो भी मुंडन होता है, उस समय भी खिलौना गाते हैं। तो खिलौना में ये हास्य व्यंग होता है, एक दूसरे पर हंसी मजाक का एक दौर चलता है, अच्छा। जो रिश्ते में बुआ पे और उस पर सबको ये करके आता है। तो देखिए एक खिलौना मैं सुना रहा हूँ। खिलौना आपको बहुत प्रसिद्ध गीत है ना। ऐसी हठीली ननदिया, ऐसी हठीली ननदिया, कंगने पे मचल गई। ऐसी हठीली ननदिया, कंगने पे मचल गई। ऐसी हठीली
नदिया कंगने पे मचल गई, नाले पोहाते ये कंगना कंगने पे मचल गई, नदिया कंगने पे मचल गई। सुनवे के हार तू लेला नदिया, सुनवे के हार तू, सुनवे के हार तू लेला नदिया, सुनवे के हार तू लेला नदिया, नाते वो हाथे के कंगना, नाते वो हाथे के कंगना, कंगने पे मचल ऐसी हटी नदिया, कंगने पे मचल दुआरा से बोले ससुर जी तड़प के, दुआरा से बोले हो, दुआरा से बोले ससुर जी, दुआरा से बोले ससुर जी तड़प के, देखो ना अरे देखो ना बबुआ कंगना कंगने पे मचल गई, देखो ना बबुआ कंगना कंगने पे मचल गई, ऐसी हटी नदिया कंगने पे मचल गई। तुमरे से आके पलम समझावे, तुमरे से आके हो, तुमरे से आके पलम समझावे, तुमरे से आके पलम समझावे, देखो धनी तू कंगना कंगने पे मचल गई, देखो कंगने पे मचल गई, ऐसी हटीली नदिया कंगने पे मचल गई। और नाही ले पाऊं घुमेल नाही ले हर नहीं ले हो, हर नहीं ले है, हर नहीं ले घुमेल नहीं ले हर नहीं ले घुमेल नहीं ले अरे ले हम फौजी के कंगना कंगने पे मचल गई, फौजी के कंगना कंगने पे मचल गई, ऐसी हटीली नदिया कंगने पे मचल गई, ऐसी हटीली नदिया कंगने पे मचल तो ये नोक झोंक होता है परिवार में। एक नंद कह रही है कि मैं वही लूंगी, लेकिन वो कह रही है कि सोने का ले लो, लेकिन कहती नहीं जो तुम हाथ में पहने हो वही मुझे चाहिए। तो यही प्यार है, यही पारिवारिक एक संरचना है जिसको हमको जोड़ के रखा। बिल्कुल बिल्कुल। और रिश्तों में जिस तरह से छेड़खानी और यही सारे मौके होते, शादी ब्याह का मौका होता है या घर में कोई उत्सव होता है तो सारे रिश्तेदार जुटते हैं और एक हंसी खुशी का माहौल होता है। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रहा है, तो अगर कुछ होता है तो मैं बस इसी तरह से चलता रहेगा और इससे जूझते हुए हम लोग कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे। ठीक है। बहुत अच्छा भाई। विनीत उपाध्याय जी इन्होंने लिखा है कि मेरी बेटी का मुंडन भी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। 10 अप्रैल को इनकी बेटी का मुंडन चले। बहुत बहुत आशीर्वाद है विनीत उपाध्याय जी, आपकी बेटी यशस्वी हो। बहुत बहुत आशीर्वाद है हम दोनों की तरफ से आपको। बहुत सबको अपने बच्चों के मुंडन का याद आ गया, पूरी तरह से दृश्य सामने आ चुका है। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है।
आवाज आ हाँ, थोड़ा सा है कुछ दिक्कत आना नहीं, ठीक शुरू है, हुआ। आवाज अच्छी आ रही है, ठीक है, चल रहा चलिए, बस सभी लोग ऐसे ही जुड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है कि मेरे साथ साथ ना सभी लोग अपने अपने बच्चों के मुंडन को बहुत अच्छे से पूरी तरह से याद कर लिए, खिलौना भी हो गया। और देखिए, खिलौने के बारे में ना, मुंडन संस्कार में मुंडन का जो गीत होता है, लेकिन ये जो जिस तरह का आपने अभी गीत प्रस्तुत किया, हमें सिखाया, समझाया, तो खिलौना इसको कहते हैं, ये इसकी जानकारी मुझे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि बहुत कम लोगों को होगा कि खिलौना बोलते हैं। तो आपके माध्यम से वो भी सब हमें जानने को मिल रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जैसे जैसे से बच्चा जब बड़ा होते जाता है, तो बीच में तो बहुत सारी, फिर तो पढ़ाई लिखाई और स्कूल जाना और आना, होमवर्क, बेटा पढ़ो, इससे जब वो ऊपर उठता है, नौकरी वोकरी हो जाती है, तो फिर उसकी शादी का जिक्र आना शुरू होता है। तो शादी में तो इतने रस्म होते हैं, इतने दिन होते हैं, उसके विषय में अगर, क्योंकि आपका मैंने कुछ दिनों पहले एक देखा था, कुछ आप संस्कार शाला में ही या कुछ प्रोग्राम बच्चों को सिखा रहे थे, तो शादी के गीतों का बड़ा उसमें चर्चा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। शादी, क्योंकि शादी में देखिए बहुत तरह के गीत होते हैं और एक एक रस्म के कई कई गीत हैं। तो हाँ, अभी मैं चलता हूँ और थोड़ा थोड़ा आपको गीत में जरूर सुनाऊंगा इसमें। आप सब सारे दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं साथ में। तो आइए, सबसे पहले हम लोग क्या, ये सबके होता है, जैसे कि जो ऐसे रस्म जो सबके यहाँ होते हैं, बहुत से ऐसे रस्म हमारे होते हैं, आपके नहीं होते हैं, आपके होते हैं, मेरे नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन माटी कोड़ाई हर जगह हाँ, होता है ना। हाँ, माटी कोड़ाई, बिल्कुल। 5 सुहागिनी जाती है, माटी कोड़ती है, हाँ, कुदार लेकर सुहागन, जाती है। बहुत खूबसूरत तो मैं गीत है। उस समय का ये गीत है, बड़ा ही प्रचलित गीत है, वो मैं अच्छा। कहवा के पियर माटी, मेरा फेवरेट कहाँ है। के पुकार है, कहवा के पियर माटी, कहाँ के पुकार है, कहवा के मट कोड़े जास है, कहवा के पाँच मट कोड़े जास है, कहवा के अवध के पियर माटी, अवध के पियर माटी, सुन के उदार है, अवध के पियर माटी, सुन के उदार है, अवध के पाँच मट कोड़े दास है, अवध के पाँच मट कोड़े दास है, अवध के मट के कोड़ाई अम्मा काले देख है, मट के कोड़ाई अम्मा काले देख है, देखता हुए बेटी व्यवहार है, व्यवहार है, देखता हुए कहवा के पियर माटी, पुकार है, कहवा के पियर माटी, पुकार है, मट कोड़े जात है, कहवा के मट कोड़े जात है, कहवा के मजा आ गया मुझे तो। ये मेरा फेवरेट है और इसको ना, इसको घंटों सुना जा सकता है, इतना खूबसूरत धुन है इसका। और जब मैं छोटी थी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे परिवार में किसी की शादी थी, तो मैं मतलब बहुत छोटी थी उस समय, तो ऐसे खेलते कूदते वहां चली गई। लेकिन वहां पे वो लोग गाना, जब ये इस तरह का लोग गाते थे ना, पुराने लोग, तो हम बच्चों को बिल्कुल भी शब्द नहीं समझ में आते थे। वो खाली वो धुन, सब लोग जैसे पुराने गांव के लोग होते हैं ना, उस तरह से गाना शुरू किए, एक भी शब्द नहीं बस, खाली वो एक ही धुन पे वो 6-7 गाने उसी में चले जा रहे हाँ, हैं।
तो तब मैंने कहा ये क्या है, कुछ तो समझ में आता नहीं है, और हमें क्या सुनाई देता, हाँ ही के हेखल हेखल हो, ऐसे टाइप का हम लोगों ने, बच्चों ने उसमें पैरोडी बना दिया था। लेकिन अब जब बड़े होकर के इन शब्दों को जब समझा, तो लगा कि एक एक चीज कितने प्यार से, कितने विचार से, और उसी तरह से जो है ना, बच्चे जब शादी हो रही होती है तो लड़की या लड़का दोनों जुड़ते चले जाते हैं कि अब हमारे मतलब जीवन में परिवर्तन आने वाला है। तो ये गीतों का ही एक जादू है, ये कह सकते हैं। और आज आपके माध्यम से वो जादू यहाँ पे इस मंच पे बिखर चुका है पूरी तरह से। और बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, और सबसे अच्छा, सबसे प्यारा कमेंट जो है ना, फिर से एक बार पद्मा आंटी का ही है कि झुनझुना और काजल आदि बहुत सारे गीत भी होते हैं। चलिए ठीक है, हाँ म्यूजिक बिल्कुल। मैंने लोगों को बताया आपके माध्यम से। और बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है सर। शादी में ये तो हमने मटकुरवा की बात कर ली, माटी कोड़ना। एक सतपदी या फिर जो सिंदूर दान का जो समय होता है, ये भी एक ऐसा रस्म है जो होता ही होता है हमारे हिंदू रीति में। तो हाँ उसको बिल्कुल जोड़ते बिल्कुल। हुए अगर कोई गीत हो तो वो भी गीत दर्शकों तो तक बहुत पहुंच। है, लेकिन आपने घड़ी की तरफ नहीं देखा अभी। देख लिया घड़ी है भी मैंने, मैं देखा। आपको नहीं देखना चाहती, मैं ये चाहती थी कि आप ना देखें, मैंने तो देख लिया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। नवरात्र के व्रत चल रहे हैं और इससे अच्छा माहौल हो नहीं सकता। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा वाला माहौल आपने दे दिया है, तो मैं इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती हूँ। समय को बिल्कुल। चलने देते मैं हैं, प्ले करिए। सिंदूरदान जब होता है तो बेटी, हालांकि सिंदूरदान पहले कई रस्म है, लेकिन चल सिंदूरदान की बात मैं बता रहा हूँ कि बेटी को माड़ो में बैठाया जाता है और उसका पति उसको सिंदूर डालता है। और ऐसा व्यक्ति सिंदूर डालता है कि जिसके विषय में वो कभी कुछ नहीं जानती। आज का समय नहीं है, आज का समय तो बहुत हाँ, परिवर्तित हो चुका है, लेकिन वो समय था जबकि उसके बारे में कुछ भी वो नहीं जानती थी। पूरा जीवन वो समर्पित करने जा रही होती है। तो वो एक विरह है उसमें सिंदूरदान के समय। बाबा बाबा पुकारी ले, बाबा बाबा पुकारी ले, नाही बाबा के पर जोरी, बाबा के पर जोरी सिंह पर डाले, बाबा के पर जोरी सिंह पर डाले, बाबा बाबा पुका नीले बाबा नाही बोले, बाबा के पर जोरी सिंह पर डाले, चाचा चाचा पुकारी ले, चाचा नाही बोले, चाचा चाचा पुकारी ले, चाचा नाही बोले, चाचा के पर जोरी सिंह पर डाले, चाचा के पर जोरी सिंह पर डाले, अम्मा पुकारी ले, अम्मा नाही बोले, अम्मा पुकारी ले, अम्मा नाही बोले, अम्मा के पर जोरी सिंह
बिल्कुल, मज़ा आ गया और लेकिन साथ ही मन भी भर गया क्योंकि वो सारे पल इतने अद्भुत होते हैं ना, इतने अजीब से होते हैं, उसमें खुशी भी होता है, दुःख भी होता है। तो उन सारे भावों को एक साथ सहेजते हुए, समेटते हुए ये सारे रस्म भी चलती रहती हैं उसमें। तो इसका भी एक बहुत ही खूबसूरत दर्शन आपने करा दिया। उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। और लेकिन ये संस्कारों की जो माला है, उसके एक-एक मोती जिस तरह से ताउम्र चलते रहते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक, उसके क्या कहने। लेकिन ये जो खास मौके आपने हमारे सामने आज इस पटल पे रखा, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। और देखिए ना ये गीत सुन के दिल खुश हो गया। अंशिका सिंह जी कह रही हैं उनको भी कुछ याद आ गया होगा मेरी तरह। और फसी पुस्तक संज्ञा जी भी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर श्रीवास्तव जी। जी, बिल्कुल। और ये दूसरे क्षेत्र से हैं, वो पहली बार हमारे क्षेत्र के विषय में इतने सारे गीतों को वो सुन रहे होंगे, तो उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि कितना समृद्ध है हर एक धरती, हर एक मिट्टी अपने आप में। तो पूर्वांचल की धरती वाक़ई बहुत ही समृद्ध है, बहुत कुछ है उसके पास, बहुत कुछ है दूसरों को देने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। तो सभी लोग जुड़ जाइए और मुझे लगता है कि कई लोग प्रेरित होकर के कम से कम कुछ तो अब ढूँढ ही लेंगे कि क्या-क्या है और सीखने के लिए। और बाकी तो मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे ऐसे ही सर से फिर निवेदन करूँगी, कुछ और भी लोगों को लेके आऊँगी और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। सर, संस्कारों की बात चल रही थी तो शादी तो हो गई। हाँ, फिर हमने जन्म से शुरू किया और बच्चे की शादी तो आधी तो हमने करा दी। अब आगे क्या क्रम चलता है इसमें? देखिए अभी तो आगे बहुत से रस्म हैं, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ गए। द्वार ये सिंदूरदान हो गया। सिंदूरदान के पहले अभी द्वार पूजा होता था, इमली घोटाई होता था, पाणी ग्रहण होता था, नहान होता, कई है। चलिए फिर अभी अगले फिर हम लोग कार्यक्रम, अभी तो ये बिल्कुल ये मेल एक्सप्रेस की तरह है, जो कि छोटे छोटे स्टेशनों को छोड़ के बढ़ गई सुपर फास्ट की हाँ, तरह। तो बस आपको अभी हम जब-जब लोग को समय इसके लिए मिलेगा। तो इसके लिए तो हम लोग बिल्कुल एक एक अगर क्रम से करेंगे तो भी काफी टाइम लगेगा, लेकिन हुँ। थोड़ा थोड़ा एक वानगी है तो हम लोगों ने बिल्कुल, बनाया है। सही बात है। और ये चलिए और आज का समय जो चल रहा है, ये कोरोना का चल रहा है और मैंने ना कहीं मतलब मैंने ये फ़ेसबुक के ही माध्यम से मैंने सुना होगा, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि कोरोना की जागरूकता पे भी आपने कुछ गीत लिखा है या आपके माध्यम से मैंने सुना तो है कहीं। नहीं नहीं, अगर जरूर, मैं बिल्कुल। गलत नहीं हूँ, तो आज के समय में वो जागरूकता वाला गीत जो ज़रूर होना चाहिए और देखिए जाते-जाते भोजपुरी लोरी ज़रूर अब सुनाइएगा। देखिए ऐसा है कि ये छोटे लाल जी कह रहे हैं लोरी सुनाएंगे। भाई लोरी अगर आप सुने फिर सब लोग सो जाइएगा, तो ऐसा कोई, हम तो जगाने का काम कर रहे हैं, सोने वाला काम आप क्यों मुझसे कराना चाह रहे हैं? क्योंकि लोरी तो हम लोग सुलाने के लिए जागरूकता होता है। जी, जी, बिल्कुल। हैं? ठीक है। हम देखिए ये कोरोना का जो महामारी फैला हुआ है, वाकई बहुत ही ये विकराल रूप पकड़ता जा रहा है। और हम आपके इस चैनल के माध्यम से सबको यही आगाह करेंगे कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा घर में रहें। अगर बहुत आवश्यकता न हो तो आप घर से बाहर न निकलें, और बाहर निकले भी तो मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी जो सरकार का निर्देश है हुँ, उसका जरूर पालन आप लोग करें। तो हाँ, बिल्कुल और ये हम समझते हैं। मैं पहले भी इसको गीत को बहुत गाया हूँ, लेकिन आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सबको कह रहा हूँ। सजग रैया ए भैया आइल बा करुणा, सजग रैया ए भैया आइल बा करुणा। चीन से चल के पहुंच गइल बा, चीन से चल के पहुंच गइल बा देश के कोना कोना। सजग रैया ए भैया आइल बा करुणा, सजग रैया ए भैया आइल बा करुणा। भीड़ भाड़ में मत तू जइहा रहिया तू सचेत, भीड़ भाड़ में मत
तू जइहा रहिया तू सचेत, हाथ मिलइहा जन के से घर परिवार समेत, हाथ मिलइहा जन के से घर परिवार समेत, हर घंटा पर हाथ के अपने, हर घंटा पर हाथ के अपने रगड़ रगड़ के धोना, सजग रैया सजग रैया के भैया आई बाना, सजग रैया के भैया आई बाना, खांसी या बुखार जो होई स्वास्थ्य केंद्र पर जइहा, खांसी या बुखार जो होई स्वास्थ्य केंद्र पर जइहा, मन के शंका मिट जाए तब खुशी खुशी घर अइहा, मन के शंका मिट जाए तब खुशी खुशी घर अइहा, अफवाह के चक्कर में, अफवाह के चक्कर में चैन नहीं तू खोना, सजग रैया ए भैया आइल बा कोरोना, सजग रैया ए भैया आइल बा कोरोना, चीन से चल के पहुंच गइल बा, चीन से चल के पहुंच गइल बा देश के कोना कोना, सजग रैया ए भैया आइल बा कोरोना, सजग रैया ए भैया आइल बा कोरोना, सजग रैया ए भैया आइल बा कोरोना। तो सही बात है, सजग रहिया ए भैया आइल बा कोरोना, और कोरोना ऐसन आइल बा कि पूरा पेट बना के एकदम जम गइल बा यहीं जे। तो ये है कि अब कोरोना से तो मुक्ति चाहिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। कहीं उम्मीद जगी थी कि 1 साल बीत रहा है, अब खत्म होगा, लेकिन ये जो दूसरा वाला लहर आया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक है अपने आप में। जिस तरह से इसने सभी को हिला के रखा हुआ है, बहुत बुरी स्थिति है। वाक़ई अगर ज़रूरत ना हो तो आप लोग घर से कृपया ना निकलिए, अपने बच्चों का मुँह देखिए, और हो सके, लेकिन वही है कि जिनको ऑफ़िस जाना पड़ रहा है, वो बेचारे क्या करें? बहुत ही दुर्दशा हो रही है। तो सर, आपके माध्यम से ये जो जागरूकता का कार्य आपने किया है, ये भी बहुत खूब है अपने आप में, और लेकिन ये है कि अब बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो चलिए, सभी का सिंह बहुत-बहुत केसरी जी शुक्रिया। आपके इसकी, सिंह केसरी जी आपने जो निर्गुण की फरमाइश किया, मैं अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। हाँ। एक विषय दूसरा चल रहा है, इससे निर्गुण में राम ना बिगड़िया जीकर केहू ना बिगाड़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा निर्गुण है, मैं हुँ, सुनाऊंगा सिंह केसरी जी, छोटेलाल जी। तो अब तो मुझे लग रहा है कि समय काफी विलम्ब हो चुका है। अ, बिल्कुल। लेकिन एक गीत मैं सुना के सबको जाना चाहूंगा कि हम लोग आज नवरात्र में माँ की आराधना कर रहे हैं, लेकिन हम उस माँ की आराधना करना चाहते हैं जिसने हमको जन्म दिया, हुँ, जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको धरती पर दिया, उसकी एक आराधना जरूरी है, क्योंकि उसकी आराधना के बिना सब कुछ बेकार है, क्योंकि उसकी वो जब है तभी हम देवी माँ की पूजा कर रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं। तो आइए एक अपनी माता जी की रचना ये मैं बिल्कुल। सुनाकर आप सबसे विदा लूंगा। जी। खूनवा से सींची सींची हमके बनवलू, खूनवा से सींची सींची हमके बनवलू, तो पोखिया में रख लू छिपाई, हे माई कितना तोहार गुण गाई, हे हाँ। माई कितना तोहार गुण गाई, खूनमा से सींची सींची हमके बनवलू, खूनमा से सींची सींची हमके बनवलू, पोखिया में लिहलू छिपाई, हे माई कितना तोहार गुण गाई, हे माई कितना तोहार गुण गाई। जहिया से हम धरतिया पे आईनी,
गोदिया के पल ना बनाए। जहिया से हम धरतिया पे आई, वो गोदिया के पल ना बनाए। दिन रात हमके, दिन रात गोदिया में हमके झुलावलू। दिन रात गोदिया में हमके झुलावलू। नैया के डोरिया लगाई हे माई, कितना तुहार गाई हे माई, कितना तुहार खिचले चदरिया पे जड़वा में सूती के आपन अचरा उठाए। खिचले चदरिया पे जड़वा में सूती के आपन अचरा उठाए। अंगुरी पकड़ मैया हमके चलावलू। अंगुरी पकड़ मैया हमके चलावलू। पोसलू दूधवा पियाई हे माई, कितना तुहार गाई हे माई, कितना तुहार गाई। अपन दुख मैया कब नाही देखलो, हमरे में नैया लगाए। अपन दुख मैया कबहू न देखलो, हमरे में नैया लगाए। दूधवा के नीची मैया कबहू न मांगलो। दूधवा के नीची मैया कबहू न मांगलू। चल दिल अखिया चोराई हे माई, कितना तुहार गाई हे माई, कितना तुहार गाई। खूनवा से सींची सींची हमके बनवलू। खूनवा से सींची सींची हमके बनवलू। कोखिया में रखलू छिपाई हे माई, कितना तुहार गाई हे माई, कितना तुहार गाई हे माई, कितना तुहार। सही बात है ये कि माँ अखिलेश साय नोएडा से मेरे भाई हैं, ये कार्यक्रम देख रहे हैं परिवार के साथ। और उन्होंने लिख रहे हैं कि भैया मन ढबढबा गई। ढबढबा ना मतलब मन जो है आंख से हाँ, आंसू बह गया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और सही बात है कि माँ का चाहे जितना भी गुणगान कर लो, हम कर ही नहीं सकते हैं शब्दों में। मुझे भी एक अपनी रचना याद आ गई कि एक बेटी जब माँ बनती है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो वही माँ को, कल मेरा हाँ बिल्कुल जन्मदिन भी बिल्कुल। है सर, तो अपने हर जन्मदिन पे मैं अपनी माँ को विश किया करती थी, लेकिन अब दुर्भाग्यवश मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी यादें रहती हैं। और सच्चाई तो ये है, सच मानिए कि जब एक बेटी जब माँ बनती है ना, तो अपनी माँ को तब वो बेहतर समझ पाती है। तो इस पे मैंने कुछ लिखा था कि जब मैं माँ बनी मैंने जाना मेरी माँ को, वो हर एहसास, वो हर तड़प, वो हर चिंता, वो हर फिक्र, वो रातों को जागना, वो गीले में सोना, वो रातों को जागना, वो गीले में सोना, वो देर तलक मेरे मुखड़े को तकना, फिर पलकों के कोने का गीला हो जाना, फिर पलकों के कोने का गीला हो जाना, अपनी ही बेवकूफियों पे खुद ही मुस्काना, और ममता से भर मुझे खूब प्यार करना। ऐसा ही कुछ तो किया होगा मेरी माँ ने। जब मैं माँ बनी तो मैंने जाना मेरी माँ को,
और विश्वास मानिए कि जब मेरा बेटा हुआ, तब वाक़ई मैंने अपनी माँ को समझा कि यही सब तो कुछ मेरी माँ ने मेरे लिए किया होगा, और आपकी रचना में वो एकदम मन को झंझोर देने वाला और पूरे भावों से द्रवित कर देने वाले वो सारी पंक्तियाँ थी, वो सारे शब्द थे, और उतना ही खूबसूरत आपका गायन। तो जितना भी इसके लिए मैं कह लूँ, मेरे लिए फिर शब्द की कमी हो जाएगी। तो कुछ लोगों के शब्दों को मैं यहाँ पे उधार ले लेती हूँ और बताती हूँ। अजय पति त्रिपाठी जी हैं, वो बोल रहे हैं वेरी गुड सर जी। अभी-अभी वो जुड़े हैं हमसे। धर्मेंद्र गोस्वामी जी हैं, विनीत उपाध्याय जी लगातार बने हुए हैं, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं उनके भी। सुधा श्रीवास्तव जी हैं, सुंदर सृजन बोल रही हैं। जी, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आप जुड़े रहे। ये अंशिका सिंह मेरी शिष्या है। अंशिका सिंह बहुत देर से जुड़ी हुई है। बहुत देर से। और जी, तो सभी का इतना खूबसूरत साथ रहा कि इतना समय का भी नहीं पता चला, जिस तरह से समय अपने गतिमान में रहा, और हम भी उसी तरह से समय का पीछा करते-करते यहाँ तक पहुँच आए, और बहुत खूबसूरत शाम हो गई आपकी वजह से और हमारे सारे दर्शकों की वजह से। तो अच्छा, कुछ नए-नए कमेंट्स भी आ रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप इसको ज़रूर एक बार पूरा-पूरा पढ़ लीजिएगा, और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे भी जज़्बातों के भवसागर से ही इसी नाम से वहाँ चैनल है बना हुआ, और सारे वीडियोज़ अगर आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं, सेलेक्टेड वीडियो जो अच्छे होते हैं कार्यक्रम के, और सर के सारे कार्यक्रम पिछली बार वाला भी और इस बार वाला भी उस पे आपको मिल जाएगा। तो अगर ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी। और सर, आप भी कैसे जुड़ सकते हैं लोग आपसे? आपसे कैसे सीख सकते हैं वो? ये आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके बाद तो लोगों बिल्कुल, का मन। आजकल तो देखिए अब तो हर काम वर्चुअल हो रहा है, और मुझे लगता है कि एक कोरोना में अगर हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, तो एक कुछ पाया भी है, और पाने के लिए मैं सोचता हूँ कि ये वर्चुअल जो हम लोगों ने काम शुरू किया, अभी मैं हुँ, पिछले बार करीब 65-70 लोगों को लेके मैंने क्लास शुरू किया, और सुबह 1 घंटे का क्लास मैं करता था ऑनलाइन, और पूरे देश से लोग जुड़े थे, यहाँ तक विदेशों से भी लोग जुड़े थे, और हमारे कार्यशाला को उन्होंने अटेंड किया। कार्यशाला को अटेंड करके, और प्रतिदिन एक गीत वो सीखते थे। अच्छा। तो आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप नंबर मेरा इस पर मैं दे दूँगा नंबर, और आप हुँ, नंबर से मुझे लगभग मैक्सिमम लोग मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन जो नए लोग भी हैं वो भी मुझसे जुड़कर और ऑनलाइन आप मुझे अटेंड कर सकते हैं। कोई भी लोक परंपरा संबंधी जितना मेरा ज्ञान होगा, मैं आपको ज़रूर तो मैं बताऊँगा। और सुधा श्रीवास्तव जी, आपको बहुत स्वागत है। सिंह केसरी जी बहुत देर से जुड़े हैं, कई फरमाइश इनकी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन मैं इनकी फरमाइश बिल्कुल पूरी हाँ। करूँगा। सुधा श्रीवास्तव जी, आप लिख रहे हैं कि आपका सहयोग सर जी के साथ बहुत सुंदर, सर जी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद सुधा जी। और एक बार कमेंट सबका पढ़ लिया जाए, फिर कार्यक्रम को विराम दिया हाँ, जाए, क्योंकि बिल्कुल। एक इससे बहुत अच्छे आ रहा है ये सिंह केसरी जी का कि देशभक्ति रचना के लिए असल में मुझे लग रहा है ना सुझाव कि आप सिंह केसरी दीजिए। जी और ये छोटे लाल सिंह जी जो हैं, हुँ, वो भारत के जवान हैं, और वो देश की रक्षा के लिए अरे वाह! इसलिए वो मुझे लग रहा है कि वो लेकिन ठीक है, इनकी बिल्कुल। फरमाइश उनके समय तो काफ़ी हो चुका है। लेकिन ठीक है, चलिए आपकी फरमाइश है, थोड़ा-सा 2 मैं लाइनें पूरी आप करूँ। ज़रूर उसकी सुना दीजिए, ज़रूर, और ज़रूर, इसी ज़रूर, के ज़रूर, साथ फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं देशगीत इनके लिए मैं सुना जी, 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 बिल्कुल। मुझे और करना सबका है तब तक ये पढ़ दीजिए। हाँ, वो जो है अंशिका सिंह जी कह रही हैं, गुरुजी मुझे करना है क्लास हाँ, ऑनलाइन। ज़रूर, 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 ज़रूर। हाँ, ठीक है अंशिका सिंह जी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, डोंट वरी। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। सर बिल्कुल समय देंगे आपको पूरी तरह से। और कल मेरा जन्मदिन है, आप सभी लोग मुझे भी विश कीजिएगा अब, क्योंकि एक अच्छा, थोड़ा-सा कल वक़्त जन्मदिन है, चलिए बहुत-बहुत एडवांस में आपको बहुत-बहुत बधाई आपको। ये कार्यक्रम कल ही करना चाहिए था। नहीं, नहीं, कल है, ये आज कार्यक्रम कल नहीं ही है। हाँ, कल कल को है ना? मैं वही हाँ, कहा ना, ये कार्यक्रम आपको कल ही करना चाहिए था। कोई बात नहीं सर, कल फिर कर लेंगे, उसमें क्या है। आपका आशीर्वाद मिलता रहे बस, और क्या चाहिए। बिल्कुल। जीवन में बड़ों का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। एके सूरज चांद एक बा, एके धरती माई,
एके सूरज चांदनी सुबह एके धरती माई, आपस में मिलजुल रही है भाई। एके सूरज चांदनी सुबह एके धरती माई, एके सूरज चांदनी सुबह एके धरती माई, आपस में मिलजुल रही है भाई। एके सूरज चांदनी सुबह एके धरती माई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबे है के भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबे है के भाई, आपस में हम मिलके रहमता धरती सरद हो जाई। आपस में हम मिलके रहमता धरती सरद हो जाई, धरती सरद हो जाई। गली गली में बजे नगाड़ा, गली गली में बजे नगाड़ा, द्वार द्वार कहनाई। एके सूरज चांदनी सुबह एके धरती माई, एके सूरज चांदनी सुबह एके धरती माई, आपस में मिलजुल रही है भाई। एके सूरज चांदनी सुबह एके धरती माई, एके धरती माई, एके धरती माई। देखिए आपके जन्मदिन का भी विश आने लगा। हाँ, आपके आने लग जन्मदिन गया। का भी मैंने बोला था ना विश करने के लिए, लेकिन ये तो एडवांस वाला है। कल जो जो करेगा उसके लिए कुछ नहीं, अभी से कुछ नहीं। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सर बहुत ही खूबसूरत, और मुझे लगता है कि अब सभी का मन पूरा हो गया होगा, और जिसका नहीं हुआ होगा ना, फिर आप लोग कमेंट करिएगा। और जब कोई बहुत ज़्यादा जिद करता है ना, तो किसी भी बड़े को आना ही पड़ता है। बस सर तो अब जुड़ ही चुके हैं पूरी तरह से। हम लोगों को बीच-बीच में कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे। जी सर। हाँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आपकी, आवाज मिल रही है। सुरेंद्र प्रजापति जी हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं सुरेंद्र प्रजापति जी, और आप भी जुड़े हुए कार्यक्रम से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हाँ, सबको एक बार हम बहुत। लोग अभिवादन करके फिर आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं हम लोग। जी। इसका कमेंट हम लोग ना पढ़े, एक बार कमेंट दिखा दिए, फिर हम लोग हमरे भी नेटवर्क गड़बड़ा जाता है, कोई बात नहीं। अजय पति त्रिपाठी जी भी आप भी थाईलैंड से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विनीत उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत। ये सुरेंद्र देखिए, एक प्रजापति, तो सोहर सुरेंद्र भाई, प्रजापति जी सोहर तो देर हो से चुका जुड़े है। हैं। हाँ, देर से हाँ जुड़े हैं, ठीक, और सोहर की फरमाइश हाँ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सोहर हो चुका है। पनिशमेंट चलिए अब मिलना अगले चाहिए एपिसोड फिर। में, अपने अगले एपिसोड में और आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, और अब यहाँ भी नेटवर्क की थोड़ी-सी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को यहीं पे हाथ जोड़ करके सबसे विदा विराम लेना देते, चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, लेकिन बहुत आज समय बहुत अच्छा रहा, इसलिए लोगों को भी फुर्सत मिल गया कि बैठ कर के हमें सुन सकें। और इस समय लोग। जी, आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? मुझे पता ही नहीं चलता। हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी, तो ठीक है सर, मैं बहुत-बहुत आभार इस आपको। कार्यक्रम का समापन दो शेर से करना चाहूंगा कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात फिर होगी। मुलाकात मुसाफिर हैं होगी। हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, बिल्कुल, किसी मोड़ पर फिर बिल्कुल। मुलाकात होगी। किसी मोड़ बहुत पर फिर। खूबसूरत। और चलिए, अब आपने वादा कर ही लिया कि फिर मुलाकात होगी, और जल्दी ही होगी। कब और कैसे और किस तरह से होगी, ये हम लोग बात करेंगे। और बाकी जो दर्शक के तौर पे जुड़े हुए हैं, मुझे मालूम है कि उनका प्यार आपको फिर से खींच के ले ही आएगा। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और सर आपका तो जितना भी मैं धन्यवाद कर लूं, शब्दों में नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको। बस आपका आशीर्वाद इसी तरह से हम सब पे रहे, बस यही चाहिए। खूबसूरत साथ रहा, बहुत खूबसूरत समय बीता, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और फिर सारे दर्शकों को, सारे श्रोताओं को, क्योंकि हम लोग के ईश्वर समान दर्शक होते हैं, श्रोता होते हैं, जो कि हमारे कार्यक्रमों को जुड़ते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। उन सभी दर्शकों को बारंबार प्रणाम है, स्वागत है, अभिनंदन। और जन्मदिन की बधाइयों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए फिर कभी ऐसे ही बैठेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और जज्बातों के भवसागर के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि जज्बातों का जो भवसागर है ना, ये अपने आप में बहुत सारी मोतियों को समेटा हुआ होता है। और समय समय पे जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको एक एक मोती आपको मिलते रहेगा। तो बस इसी वादे में और इन्हीं सारे विचारों के साथ में मैं स्मिता श्रीवास्तव सर के साथ में आज यहीं से विदा लेती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत मैं राकेश श्रीवास्तव, आप आभार, सबको बार बार नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ बहुत बहुत रात्रि धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। और शुभ जय रात्रि। हिंद, जय भारत। और कोरोना जय गो भारत। करोना गो करोना सब लोग करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।